देखो, व्रत करने का हम निषेध नहीं कर रहे, व्रत तो सबको करना ही चाहिए, पर व्रतों के मूल स्वरूप को, त्योहारों के मूल स्वरूप को, आजकल चाहे दिवाली हो चाहे कोई त्योहार हो, हम लोगों के त्योहार किसकी भेंट चढ़ गए? बाहरी आडंबर के। दिवाली में हम लोग यही भूल गए कि वास्तविक पूजा क्या है। घर को रंगना, घर को सजाना, लाइट लगाना, ये करना वो करना, और बाद में लक्ष्मी जी की प्रार्थना कर लेना। अरे दिवाली के दिन हमारे राम जी लौटे थे, हैं? अयोध्या में दीप जलाए थे। कितने लोग दिवाली में राम जी का उत्सव मनाते हैं? राम जी को तो भूल ही जाते हैं। होली में जो है खूब रंग गुलाल लोग लगाते हैं, प्रहलाद जी को भूल जाते हैं, नरसिंह भगवान को भूल जाते हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि त्योहारों के पीछे जो वास्तविकता है, त्योहार क्यों मना रहे हैं, व्रत किसका कर रहे हैं, अरे उसको तो आगे रखो। दूल्हा नहीं होगा तो बारात किस काम की है? पहले दूल्हा को तो आगे करो, जिसका व्रत है उसकी पूजा पहले करो, बाकी सब बाद में। साज सज्जा जो करना खूब करो, कोई विरोध नहीं है, पर जिसका पूजन हो रहा है उसको आगे रखो। धर्मानुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कदा। कथाएं तो खूब सुनी पर भगवान में मन नहीं लगा, तो फिर हमारा कथा सुनना भी सार्थक नहीं होगा। फिर सूत जी कहते मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं। फिर पूछा गया शौनक जी के द्वारा कि ये भागवत की रचना वेद व्यास जी ने क्यों करी, कैसे करी, तो भागवत की रचना का क्या प्रयोजन है। तब श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, जब व्यास जी ने वेदों के विभाग करे, महाभारत की रचना करी, पुराणों की रचना करी, तो व्यास जी को मन में कुछ असंतुष्टि थी, अपूर्णता थी। इतना लिखने के बाद भी उन्हें लग रहा था अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। तो भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो भगवत कृपा से नारद जी पधारे, और नारद जी ने कहा व्यास जी कुछ परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? व्यास जी बोले आपने ठीक पहचान लिया, मैं इसलिए परेशान हूं कि मैंने इतना कुछ लिखा, अब मैं क्या लिखूं? नारद जी बोले आपने बहुत कुछ लिखा पर भगवान की कथा नहीं लिखी, आपने भगवान की प्रेममयी गाथा नहीं गाई। आप प्रेममयी भगवान के चरित्रों को गाइए। व्यास जी बोले देखो अब बूढ़े हो गए, अब थोड़ी लिखते ही रहेंगे, अब चलता ही थोड़ी रहेगा। तब नारद जी ने अपने पिछले जन्म की बात सुनाई। पिछले जन्म में मैं तो देखो एक साधारण बालक था, दासी का पुत्र था, मेरी माँ घरों में सेवा करने वाली सामान्य दासी, पर संतों की सेवा मुझे मिली। मात्र 4 महीने साधु संग मिला, और 4 महीने की साधु सेवा का प्रभाव देखो कि कहां तो मैं दासी पुत्र था और कहां मैं ब्रह्मा जी का बेटा बन के और ब्रह्म ऋषि देव ऋषि बन गया। और नारद जी ने जो भागवत अपने पिता वेद व्यास से प्राप्त करी थी, वो वेद व्यास, जो अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से प्राप्त करी थी, वो वेद व्यास जी को प्रदान कर दी। नारद जी के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। सौरभ जी, नारद जी जो थे वो पहले एक गंधर्व थे, मां उनको श्राप लगा तो वो मनुष्य बन के दासी पुत्र के रूप में जन्म लिए। मां उनको संतों का संग मिला और संतों की कृपा से उनका मन भजन में लगा, और उस भजन के प्रभाव से वो ब्रह्मा जी के पुत्र बने, और ये भगवान के अवतार कहे जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये भगवान के अवतार हैं कि दासी के पुत्र थे पहले? तो देखो, भगवान के अवतार 4 तरह से होते हैं। एक होता है अंशावतार, एक होता है कलावतार, एक होता है आवेश अवतार, एक होता है पूर्ण अवतार। कई आचार्यों ने अंशांश ही स्वीकार किया है, तो 5 मत स्वीकार किए हैं, जैसे गर्ग संहिता में 5 लिखे, प्रायः पुराणों में 4 की चर्चा है। जो वेद व्यास जी है ये भी भगवान के अवतार हैं, लेकिन ये भगवान के कलावतार हैं। भगवान की कलाएं इनमें आ गई हैं, भगवान नहीं है पर भगवान की कलाएं इनमें आ गई। नारद जी भी भगवान के अवतार हैं, लेकिन ये भगवान नहीं है, इनमें भगवान का आवेश आ जाता है, तो ये भगवान के आवेश अवतार हैं। कुछ भगवान के अंशावतार हैं और कुछ भगवान के पूर्ण अवतार हैं। पूर्ण अवतार कौन है? हमारे प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण।
कई लोग कहते हैं राम जी 12 कला से हैं, कृष्ण 16 कला से हैं। ऐसा कहना भी अपराध है, क्योंकि ना राम कम है ना कृष्ण कम है, ना ये छोटे हैं ना वो छोटे हैं, दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते कुछ अपनी कलाओं को छुपा के रखे, पर ऐसा नहीं है कि उनमें कोई न्यूनता है। राम जी साक्षात परम ब्रह्म है और श्री कृष्ण भी साक्षात परमात्मा है, परम ब्रह्म एक ही है। तो देवऋषि नारद ने 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी को प्रदान करी, और वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर बेरों के वन में, जो बद्री वन कहलाता है, बद्री नारायण के ऊपर, आप लोग गए होंगे, वहां व्यास जी की गुफा है, गणेश जी की गुफा है। गए बद्रीनाथ? बद्रीनाथ में व्यास गुफा है, व्यास गुफा से थोड़ा आगे जाओ तो गणेश जी की गुफा है। तो व्यास जी मंत्र, व्यास जी श्लोक बोलते हैं और गणेश जी लिखते थे। अच्छा, सौरभ जी, गणेश जी ने एक शर्त रख दी कि मैं तब लिखूंगा कि आप लगातार बोलें, मैं लगातार लिखूंगा। अब व्यास जी को लगा कि लगातार तो बोले, पर अपनी नित्य क्रिया भी तो करनी पड़ेगी। तो व्यास जी ने भी एक शर्त रख दी कि यदि मैं कोई श्लोक इधर उधर बोल दूं, कुछ गड़बड़ बोल दूं, तो तुम ऐसे ही नहीं लिख देना, सोच समझ के उसको ठीक ठाक लिखना। बोले ठीक है। तो जब भी व्यास जी को अपना कुछ काम निपटाना हो, कुछ नित्य क्रिया का, तो क्या करते, जानबूझ के कोई ऐसा श्लोक बोल देते कि गणेश जी उसको ठीक ठाक करने में लग जाते, तब तक व्यास जी अपना काम निपटा लेते और फिर लिखते। और 4 श्लोकों से विस्तार करके कितने कर दिए? 18,000 श्लोकों की बड़ी दिव्य संहिता प्रकट हुई। फिर विचार किया किसको प्रदान करें, क्योंकि भागवत को प्राप्त करने वाला कोई रसिक होना चाहिए, कोई भगवत प्रेमी होना चाहिए, कोई ज्ञानी होना चाहिए। तो सुखदेव जी ऐसे पात्र मिले जो ज्ञानी भी हैं, प्रेमी भी हैं। पर सुखदेव जी को ही भागवत का अध्ययन कराया, इसलिए नहीं कि पुत्र हैं, बल्कि इसलिए कि पात्र हैं। तो भागवत जी का अध्ययन सुखदेव जी ने किया है। उसके बाद राजा परीक्षित के जन्म की कथा है, और हम लोग राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुने। उसके पूर्व चिरंजीव रामासु भजन सुनाएंगे जरा राधा जी का। हाँ।